जिन्होंने बनाया भारत का संविधान, जो है दलितों के सबसे बड़े मसीहा, उनका 125वीं जयंती पर सम्मान, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 125वीं जयंती है। आज मध्य प्रदेश में अंबेडकर की जन्मभूमि महू में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महू पहुंचकर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। यहां वो रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। एक विशाल रैली, एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है महू में। यहीं पर ही बाबा साहेब का जन्म भी हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में पीएम मोदी आज बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। बड़ी विशालकाय रैली होने वाली है और इस मौके पर कई लोग अलग अलग हिस्सों से पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का। और अंबेडकर के जरिए दलितों को लुभाने की होड़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आगे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें कांग्रेस को पीछे छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिन्होंने बनाया भारत का संविधान, जो है दलितों के सबसे बड़े मसीहा, उनका 125वीं जयंती पर सम्मान, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आम्बेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान और उनकी महानता का जिक्र पीएम मोदी अपने इस भाषण में कर चुके हैं। 26 नवंबर 2015 को देश का संविधान लागू हुए 65 साल पूरे हुए थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाए जाने का ऐलान भी किया था। अब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर मोदी सरकार ने बड़े अभियान की शुरुआत की है। अंबेडकर की जन्मभूमि महू समेत उनके 5 तीर्थों पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर एक पंचायत में, जिले में, पंचायत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। उनके जीवन से संबंधित संविधान निर्माण से लेकर बाकी जो योगदान है, उन सबसे संबंधित साहित्य का वितरण किया जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। बड़े प्रमाण पर दलित समाज का नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन है। साफ है कि अंबेडकर को आगे रखकर पीएम मोदी और उनकी पार्टी दलित समुदाय का समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश में है। अंबेडकर की इस दौड़ में कांग्रेस भी शामिल है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी दिख रहा है। आरएसएस बहुत दिनों से यह प्रयास कर रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसी प्रकार अपने जनमानस के अंदर उसको जो है हम स्थापित कर पाएं। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जनमानस में स्थापित कर सकते हैं तो दलित समाज को हम आत्मसात कर सकते हैं। ये उनकी बहुत दिनों की प्रक्रिया है और वही परिलक्षित हो रही है आज के इस समय में। बीजेपी के लिए दलित समुदाय परंपरागत वोट बैंक कभी नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी की इन कोशिशों से साफ है कि उसे एहसास हो चुका है कि दलितों को जोड़े बिना देश में कहीं भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन सकती। लिहाजा अंबेडकर को लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की। सवर्ण समाज के जो पार्टियां हैं, उनको यह लगता है कि आज दलित पॉलिटिकल ऑर्फन्स हैं और इनको अपनी तरफ किया जा सकता है आसानी से, लेकिन वो डायरेक्ट तो जा नहीं सकते हैं। तो उनको एक नायक चाहिए जिसके माध्यम से उनको वह यह बता सके कि देखिए, हम जब आपके नायक की इतनी इज्जत करते हैं तो हम आपकी भी इज्जत करते हैं, एक समानांतर रेखा खींचते हुए। मोदी सरकार ने पिछले 2 साल में ऐसी कई योजनाएं तैयार की हैं जो दलितों से सीधे जुड़ी हैं। मोदी सरकार ने उस कानून को मजबूत बनाने की भी कोशिश की है जो दलितों की रक्षा और समाज में सम्मान से जीने के उनके अधिकार की बात करता है। लगातार केंद्र सरकार और मोदी सरकार की ये कोशिश है जताने की कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों का हितैषी बीजेपी है और लगातार शुरुआत से लेकर आखिर तक अभी तक बीजेपी ने ही लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ, विशेषकर आरएसएस, ये वो लोग हैं जिन्होंने सदियों तक दलितों को का शोषण किया। उनके लिए कोई और भी संस्था बना दें, लेकिन हमारे काम और हमारे योजनाएं
उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, तो ये सही श्रद्धांजलि बाबा साहब के प्रति नहीं होगी। आम्बेडकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मची हुई है। बीजेपी इस होड़ में फिलहाल मजबूत होती दिख रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी सरकार और बीजेपी दलितों का भरोसा हासिल नहीं कर पाएगी। दलितों के लिए कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक्टर कौन है, करने वाला कौन है? वो दलित समाज का आदमी नहीं है। अभी वह मूक दर्शक है। उसके लिए कुछ अगर हो रहा है तो ठीक है, वो ताली बजा देगा, लेकिन उससे वह प्रभावित होने वाला नहीं है और इसलिए ग्रास रूट पर इसकी इफेक्टिविटी संदेह के घेरे में है। जिन्होंने बनाया भारत का संविधान, जो है दलितों के सबसे बड़े मसीहा, उनका 125वीं जयंती पर सम्मान, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर।